बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन को एहसान उल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। आज आपके सामने मैं एक बहुत अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ कि हम इंसान हैं और उसके बाद मुसलमान हैं, और जो इस्लाम है ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक है। जिस तरह जो चीज़ इंसान को चाहिए, इस्लाम ने उस तरीके से इसको वो चीज़ अनायत की है। और उसके बाद दरूद सलाम आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर करोड़ों लाखों दुरूद सलाम की बारिश हो। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो है बकरी के दूध की फजीलत, बकरी के दूध के फ़ायदे। और बकरी के दूध फ़ायदे तो इंसानी जान को होने ही होने हैं, लेकिन उसके साथ स्वाब कितना होगा। आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि दूध पीने के चलो फ़ायदे तो सुने थे, स्वाब भी होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना कि ये वो दूध है दुनिया के अंदर जिसको पीने से सेहत तो ठीक होती ही होती है, उसके पीने के साथ स्वाब भी मिलता है। कैसे? ये मेरी बात नहीं है, मैं बात करने लगा हूँ उस सरदार की, उस सरकार की जो इन दोनों जहानों के सरदार हैं। यानी मेरी मुराद उम्मत मुहम्मदिया के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उनकी अहादीस आपके सामने कुछ रखूँगा और बात मुख्तसर कि दूध के फ़ायदे और दूध का स्वाब और दूध के पीने का तरीका क्या है। ये तीन बातें हमें इन अहादीस से मिलेंगी। उन अहादीस का हम बाकायदा से मुतालिया करते हैं। सबसे पहले जी एक हदीस है हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। ये बहुत बड़े रावी हैं, काफ़ी अहादीस इनसे मरवी हैं। अल्लाह के पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके यार हैं। उनकी तरफ से ये मरवी है। उन्होंने कहा जी, एक दिन मैं आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था और एक मेहमान आया, एक देहाती अरबी आया। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम बैठे हुए थे खाने की जगह पे, यानी दस्तरखान लगा हुआ था और पास से बकरी गुजरी। बकरी का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसा कि आपको पता है, 9 बकरियाँ थीं और उनके बाकायदा नाम थे। तो बकरी गुजरी तो उनका नाम देखें, बकरी का नाम रखा कितने शौक़ के साथ। और उस ज़ुबान से, जिस ज़ुबान से अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई वही ज़ुबान से निकलती है, वो बातें जिस ज़ुबान से निकलती हैं, वही ज़ुबान उस बकरी का नाम ले रही है। आवाज़ दी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नाज़रीन, बकरी का नाम था समर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार उसका नाम लिया, समर इधर आओ, समर इधर आओ, कि बकरी को आवाज़ दी। वो बकरी चल के आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और उस बकरी का दूध निकाला। बात बढ़िया है, मैं बात बड़ी दिल को लगने वाली है। ये बात हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देने वाली है, हमारी सेहत को बदल देने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक न्यू हैं, आज मेरी वीडियो को पहले देख रहे हैं गोट फार्म, एहसान गोट फार्म चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, ताकि किसी और के कान तक बात पहुँचे तो मुमकिन है उसकी कोई बीमारी दूर हो जाए, उसकी नामा अमाल में कोई नेकी शामिल हो जाए, आपका सदका जारिया में हिस्सा शामिल हो जाएगा। और कमेंट के अंदर ज़रूर आपने इस बात का राय का इजहार करना है कि जो मैंने बात आपके साथ शेयर की है, क्या वाकई इस्लाम से आप भी मुत्तफिक हैं इस बात से। तो जी आइए बात को कंप्लीट करते हैं, हदीस के अल्फाज को कंप्लीट करते हैं। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी तरफ से ये हदीस मरवी है। उन्होंने कहा जी, एक मेहमान आए, सहाबी आए, अरबी आया। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को आवाज़ दी, समर इधर आओ, समर इधर आओ, यानी अपनी बकरी को बुलाया। बकरी आई तो आकाए दो जहाँ उस सरकार दो आलम ने प्याला लिया और अपने हाथों से दूध को निकाला। दूध को निकालने के बाद वो प्याला मेहमान को पेश किया, वो प्याला मेहमान को पेश किया, उसने दूध पिया। बात को नोट करें, ये जो हमारे ज़हनों के अंदर एक बात है ना, वो मैं करने लगा हूँ आपके साथ, कि देखें जी, दूध जो कच्चा दूध है जी, उसके अंदर तो जरासीम होते हैं, हमारा मैदा एक्सेप्ट नहीं करता। बात को समझना है आपने। आकाए दो जहाँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने का तरीका बता दिया है कि आपने दूध कैसे पीना है। और ये कैसे हो सकता है कि उस रहमत दो आलम, सरकार दो आलम की ज़बान से बात निकले और यहाँ पे हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे या हमारे लिए वो गलत साबित हो जाए। ये हो ही नहीं सकता। वो तो उम्मत के लिए रहमत आलमीन बन के आए हैं, रहमत बन के आए हैं। तो उन्होंने क्या फरमाया, मेहमान को पेश किया, उस मेहमान ने सैर होकर खूब दूध पिया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही प्याला लिया, दूध धोवा और उम्महातुल मोमिनीन को बारी बारी सबको वो दूध भेजा। वो सब ने पिया। बकरी एक, दूध पीने वाले
पूरा मेहमान खाना भी है और उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन भी हैं। सब ने दूध पिया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याले में दूध निकाला। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला ने उनको प्याला पेश किया, कहा है सोबान दूध पियो। तो हज़रत सोबान फरमाते हैं जब मैंने दूध का प्याला लिया, दूध को मैंने देखा तो जहाँ पे मेरी सरकार ने वो लब लगा के दूध पिया था, जब मैंने भी वहाँ अपने होठों से वो प्याला लगाया तो दूध इतना मीठा था कि शहद उससे मुकाबला नहीं कर सकता और उसके अंदर से कस्तूरी से बढ़ के उससे खुशबू आ रही थी। बकरी का दूध, एक बकरी का दूध बकरी कितना देती है, कितने अफराद के लिए होता है, उसको पीना कैसे है। दोस्तों अगर आप सेहत चाहते हैं ना तो बकरी का दूध पिया करो, जैसे निकालना है उसको पी जाना है। उसके अंदर भाई कोई जरासीम नहीं होते। ये जो हमारा ज़हन बना हुआ है ना कि उसके अंदर जरासीम होते हैं, भाई कुछ घंटे पड़ा रहने के बाद हो सकता है उसमें जरासीम पड़ जाएं, लेकिन जो ताज़ा दूध आ रहा है उसके अंदर कोई जरासीम नहीं होता। अगर कोई है भी है तो सुन्नत समझ के पी जाएं, उसके स्वाब की नीयत से पी जाएं, उसके अंदर शफा है। दुनिया के अंदर इंसान को सबसे पहले जो दूध मिलता है, सबसे पहला अपनी माँ का इंसानी दूध होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूध है वो बकरी का है दुनिया के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऊँटनी का, डाची का दूध है, बाकी उसके पीछे है। लेकिन हम ये खुशक, ये डब्बे वाले दूध, ये दूसरे तीसरे ये इस्तेमाल करा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो फितरत वाली चीज़ है जो सरकारी दो आलम बता के गए उसको हम छोड़ रहे हैं। आइए दूसरी हदीस की तरफ आते हैं जी। हदीस नंबर है जी 5557। ये नसाई शरीफ की हदीस है। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे नींद नहीं आती। क्या जी, मुझे नींद नहीं आती। वो इस दुनिया के अंदर इंसानों को जिनको ये दो बीमारियां होती हैं ना, जिसको एक को नींद नहीं आती और एक भूख नहीं लगती, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको नींद नहीं आती, डॉक्टर कहते हैं कि तेरी ज़िंदगी बिल्कुल थोड़ी है, अब तो बचना नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उससे 101 बीमारी लगती है। अगर आपकी नींद और आपकी मैदे की भूख, अगर ये दोनों आप मतवाजन कर लेते हैं, भूख टाइम पे लगती है, नींद आपको आती है, आप टका के सोते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेहतमंदी की निशानी है। और जो बकरियां चराती हैं ना, जिन्होंने बकरियां रखी हैं, जो दूध पीते हैं, वो कभी ये नहीं कहेगा कि गोलियां दे जी मुझे नींद आएगी। नींद आती है, बड़ी मज़े की आती है, और उसके बाद भूख लगती है, टका के लगती है, जो दिल करता है खाओ, हर चीज़ हजम हो जाती है। वजह क्या है जी? दूध जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने बताया, उस पर अमल कर लिया तो नेकी सवाब तो है ही। एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई, उसके ऊपर अमल कर लें तो क्या है जी, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। तो जी हदीस जो मैं आपको बता रहा था नसाई शरीफ की है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे नींद नहीं आती, तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सत्तू पियो और बकरी का दूध पियो। क्या हम इन चीज़ों के करीब जाते हैं? हम तो जाते हैं मेडिसिन ढूंढने के लिए कि दे दो जी मुझे नींद आ जाए, बेहोशी के हमें चक्कर लगे होते हैं। भूख और नींद के लिए बेहतरीन, जिनकी रातें गुजर रही हैं ना बड़ी उलझन में, नींदें नहीं आती, सारा सारा रात सोचते हुए गुजर जाती हैं, बकरी का दूध इस्तेमाल कर लो। और एक बात बता दूं आपको, बकरी का दूध पीने वाले की उम्र लंबी होती है। बकरी का दूध पीने वाले की उम्र में इजाफा होता है, बरकत होती है, सेहत होती है। बाकी मौत तो तभी आनी है ना जब उस माल के कायनात की तरफ से आर्डर आएगा। जो पल, जो लम्हा मौत का आ चुका है वो ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ तदाबीरें अल्लाह पाक ने इंसान के लिए ज़रूर रखी हैं कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आप कर लें, उसमें आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, आपके रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। तो आइए जी बढ़ते हैं, हदीस नंबर है 836। ये हदीस है जी, देखें हमारा इस्लाम बड़ा ही प्यारा है, इस्लाम बड़ा ही प्यारा है, उसने बहुत कुछ हमारे लिए रखा है। हदीस नंबर 836 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश किया गया, पानी डाल के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो मैं थोड़ा इसके ऊपर ना सोचा, तो ज़हन में ख्याल आया कि दूध के अंदर पानी डाल के गर्मियों में पीना, उसको हमारी ज़बान में कच्ची लस्सी कहते हैं। वो कभी कच्ची लस्सी पी है आपने बकरियों की? पी कर देखें, यकीन जाने गर्मियों के अंदर भी धूप में बैठ के भी आपको ठंडक महसूस होगी, इतना ठंडा है, मैदे को ठंडा रखता है। जिनको ये पीले पेशाब आते हैं ना, पेशाब का कलर पीला है, जलन है, मैदा ख़राब है, बकरी का दूध ताज़ा निकाल के पियो। बर्तन लो, उसके ऊपर एक कपड़ा बांधो, उसमें दूध निकालो, निकालने के फ़ौरन बाद उसको पी जाए, तेरे मैदे की एक बीमारी भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। कैंसर जैसी बीमारी, मूजी मर्ज़ को ये दूध बकरी का दूध कर देता है। और उसके बाद जो कुछ बीमारियां होती हैं, खुफिया बीमारियां ख़वातीन के लिए, ये उनके लिए बड़ा अहम है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है, हमारा इस्लाम हमें बता रहा है। और उसके अलावा ये जो पीलिया, यरकान,
इसके लिए ये नहायत ही अफजल है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कीमती जो गोश्त होता है आम गोश्तों में से, उसको वो बकरी का गोश्त है। आप देख लें आपके करीब सबसे महंगा बकरी का गोश्त होगा, मरीज़ों को दिया जाता है। क्यों देते हैं मरीज़ को? कट्टे का क्यों नहीं देते? भैंस का क्यों नहीं देते? गाय का क्यों नहीं देते? भाई इसलिए ये देते हैं, ये हाजमेदार होता है, मरीज़ के मैदे को, मैदा इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ये उसके लिए एक मौजू खुराक है। तो उसके बाद जी दूध तो उससे भी अफसल है, छोटे शीरखार बच्चों को पिलाएं। तो आइए अगली हदीस पे बात करते हैं। हदीस नंबर है जी 1683, 1683 हदीस है अबू दाऊद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात बड़ी अहम है, बात बड़ी समझने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 कामों में से एक काम ये भी करना, 40 खसलतों में से एक अपने अंदर ये खसलत भी पैदा करें। अगर आपके अंदर कोई 40 नेकियां हैं, कोई 40 अच्छी बातें हैं, तो उनमें से एक अपने अंदर ये बात भी पैदा कर लें। कौन सी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कौन सी बात? फरमाया कि अगर आपने किसी को, बात समझिएगा, अगर आपने किसी को तोहफा देना है, सबसे बेहतरीन आपका तोहफा है उसको दूध देने वाली बकरी दे दें। उसको दूध देने वाली बकरी दें, आपके लिए सदका जारिया है और ये आपको जन्नत तक जाने का ये सबब बनेगी बकरी। जो आपके हमसाये के घर दूध नहीं है उसको दूध वाली बकरी दे दें तोहफतन। अगर तोहफतन नहीं दे सकते, कुछ टाइम के लिए उसको दे दें कि मेरी बकरी, आपके घर दूध नहीं है, आप खरीद के दूध लेते हैं तो ये बकरी ले लें, कुछ दिन दूध पिएं। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बकरी दूध वाली जो आपने किसी को तोहफे में दे दी, गिफ्ट दे दिया, वो आपको जन्नत के दरवाजे पे ले जाएगी। सवाब हुआ कि ना हुआ? हदीस मुबारक से ये साबित होता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। हदीस मुबारक से ये साबित होता है इस दूध के इंसान के लिए जो मेन फ़ायदे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ जो इसके सवाब है ना वो बड़ा कमाल का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बकरियों को चराना, बकरियों को पालना, मजदूरी के ऊपर उनको चराना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस मुबारक से बाकायदा साबित है। अगर आप भी इन चीज़ों से इत्फाक करते हैं, कितना करते हैं, कितने फ़ीसद करते हैं, कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।